हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे भारत का भूगोल एक सामान्य जानकारी के रूप में। देख लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी इसकी स्थिति बताई गई है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। आगे देख लेते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर से देख लीजिए इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? भारत का। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। यानी सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश और हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे रूस है, दूसरा कनाडा बड़ा देश है, तीसरा चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे अपना भारत है और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, ये पूछे जाते हैं तो इनको क्रम से याद भी रखना है कि रूस कनाडा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। आगे देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, जबकि इनकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और ये किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। अब इसमें देख लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन है? चीन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील है, छठे नंबर पे पाकिस्तान है, 7वें नंबर पे बांग्लादेश है और 8वें नंबर पे रूस है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है। वह पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। फिर से देख लीजिए, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर, वह पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। आगे देख लेते हैं। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। आगे देखते हैं इसको। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, देश है, लंबाई है और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला जो है भारत जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भारत से। भारत के राज्यों से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश, जो कि कितने क्षेत्रफल तक बनाता है, उसका कितना एरिया तक बनाता है? तो वो है 4,096.7 किलोमीटर तक सीमा बनाता है। किन किन राज्यों से बनाता है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम से बनाता है और सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है। यानी बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा भारत से बनाता है, भारत के राज्यों से। और राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है, ये इसका साझा कितना एरिया साझा करता है? 4,096.7 किलोमीटर। आगे उसके दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे कौन साझा करता है भारत से? चीन। तो चीन जो है, चीन की जो जितना एरिया साझा करता है उसकी लंबाई कितनी है? 3,488 किलोमीटर।
अब इसको जो है कौन कौन से जो राज्य से मतलब कौन कौन से राज्य जो है इससे वो करते हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इससे देख लीजिए, देख लेते हैं चीन किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम से सीमा बनाता है और कितना एरिया साझा करता है, 3488 किलोमीटर एरिया साझा करता है भारत से। अगला है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर, इतना एरिया वो साझा करता है। और किन किन राज्यों से जो है उसका पाकिस्तान किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब से। आगे नेपाल, नेपाल चौथा ऐसा देश है जो कि भारत से सीमा बनाता है और इसकी जो है इसकी लंबाई की मतलब कितने एरिया तक साझा करता है भारत से, तो 1751 किलोमीटर तक ये जो है साझा करता है। कौन कौन से राज्य इससे जुड़े हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये इन सारे राज्यों में जो है इसका विस्तार मतलब इसके इन सारे राज्यों की सीमाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। म्यांमार देख लेते हैं। म्यांमार कौन कौन से मतलब म्यांमार भारत से कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे। म्यांमार जो है 5वें नंबर का देश है जो कि हमारे भारत से साझा करता है। कितना साझा करता है, 1643 किलोमीटर जो है क्षेत्र साझा करता है। और इनसे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। आगे देखते हैं भूटान जो है भूटान के कितना साझा करता है भारत से, तो भूटान 6ठे नंबर का जो है देश है जो कि भारत से जो है साझा करता है, 699 किलोमीटर क्षेत्र साझा करता है। और असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब कैसे राज्य हैं जिनसे भूटान जुड़ा हुआ है। तो भूटान देख लेते हैं किन राज्यों से सीमा बनाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। और इसका क्षेत्र कितना है, 699 किलोमीटर इसका क्षेत्र का फैलाव, यानी इतना क्षेत्र से भारत से साझा करता है। और किन किन राज्यों से अपना बनाता है सीमा, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो है ये भारत से साझा करता है। और लद्दाख पाक अधिकृत जो है स्थान से लद्दाख से जो है ये सीमा बनाता है। कुल कितना है, 15,106.7 किलोमीटर। आगे नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 7 हैं। आगे देख लेते हैं, पड़ोसी देशों से लगा सबसे बड़ा संबद्ध हुआ। फिर से देख लीजिए, पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है, देश सबसे लंबा संबद्ध राज्य किलोमीटर में। पहले है देश बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, 2216.7 किलोमीटर। नेपाल उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। भूटान का असम भूटान से संबंधित भूटान देश है और उसका सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है, असम। और इसकी लंबाई कितनी है, 267 किलोमीटर। पाकिस्तान, राजस्थान और 1170 किलोमीटर। चीन, अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर। फ्रेंड्स, भारत की जल एवं स्थल सीमा
भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यानी पिगमिलियन पॉइंट जो है यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है और इसका नाम अब क्या है, इंदिरा पॉइंट है। पिगमिलियन पॉइंट का नाम अब इंदिरा पॉइंट है और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीज गुजरात में है। वह पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, पूर्वी बिंदु किबुतु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा यानी मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर भी है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान पूछे तो रेड क्लिफ हो गया, भारत अफगानिस्तान पूछे तो डूरंड हो गया, भारत चीन पूछे तो मैकमोहन हो गया, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी सीमा बनाती है। आगे देखते हैं, अब है पटकाई की पहाड़ियाँ। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत में म्यांमार से अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू संधि, फिर से देख लेते हैं, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। फिर से देख लीजिए, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, देख लीजिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कर्क रेखा फिर से देख लीजिए, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यानी जैसे
फिर से देख लीजिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों, इसकी सीमा 8 राज्यों जैसा कि देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। फ्रेंड्स, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, यानी पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तटरेखा लंबी है भारत के, यानी इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। ठीक, पहले गुजरात है, फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं? देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। फिर से सुन लीजिए, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान 1170 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर और पंजाब 425 किलोमीटर। ये सब जो है पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा किससे किससे मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। संकोश नदी देख लीजिए, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी क्या करती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सिंधु नदी द्वारा हुआ है। सिपकीला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है तथा जेलेप्ला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। आगे देखते हैं, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्फीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा, इस दर्रे का पुराना नाम भृगुतुंग था। इस दर्रे का पुराना, यानी रोहतांग दर्रे का पुराना नाम क्या था? भृगुतुंग दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। बनिहाल दर्रा देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुजू दर्रा भारत मणिपुर, तुजू दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। शिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकीला दर्रा क्या करता है? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अब जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है।
स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। दर्रा और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कौन सा दर्रा किस राज्य में है देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। अदिल दर्रा लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हो सके तो आप अपने कमेंट्स भी लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो में क्या क्या कमियां हैं। जो भी सुझाव देने हैं वो आप कमेंट्स के माध्यम से लिखें। ओके फ्रेंड्स।